नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। हम आपको इस वीडियो में गांधी युग के सेकंड पार्ट को पढ़ाएंगे, जो कि इससे पिछली वीडियो हमने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा दिया है। और हम जब गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 में भारत स्थायी रूप से आ गए थे, तो वहाँ से हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। गांधी स्थायी रूप से 9 जनवरी 1915 को आए थे और 9 जनवरी को प्रतिवर्ष 2015 से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी को भारत बुलाने का सबसे बड़ा योगदान गोपाल कृष्ण गोखले का था। इनके गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में बात की जाए तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और एस सुदीप जहाज से भारत आए थे, और जो कि बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे थे। इनके साथ सहयोगी एक दल आया था जो गांधी जी के साथ रहता था। इनको सहयोगी दल को रहने की व्यवस्था 1915 में अहमदाबाद के कोचर गांव में सत्याग्रह आश्रम बनाया गया था, उसमें इनके रहने की व्यवस्था की गई थी। और यह आश्रम 1917 में स्थानांतरित करके साबरमती आश्रम बना दिया गया था और यहाँ पर 1917 से 1933 तक रहे थे, जो कि साबरमती आश्रम गुजरात के साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। आश्रम के लिए आर्थिक मदद अम्बालाल साराभाई ने की थी। इस आश्रम में गांधी जी की कुटिया का नाम हृदय कुंज था तथा इस आश्रम में अतिथि कक्ष नंदिनी कक्ष था। अतिथि आते थे, उनको रहने की व्यवस्था नंदिनी कक्ष में की जाती थी। गांधी जी के द्वारा भारत में शुरू किए गए आंदोलनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह। जब 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य लखनऊ में समझौता हो रहा था, तब एक बिहार के किसान थे राजकुमार शुक्ल। वो किसानों की ओर से अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, जो कि अंग्रेज़ों ने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया था 3 कठिया प्रणाली का। उसके बारे में देखेंगे हम। तो पहले से देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। 1917 में गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन था। कहाँ पर शुरू हुआ था? बिहार में। सहयोगी थे गांधी जी का साथ किस किसने दिया था? नरहरि पारेख ने, महादेव देसाई ने, जेवी कृपलानी ने और अनुग्रह नारायण सिन्हा। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, राम न्याय प्रसाद थे। ये सभी गांधी जी का साथ दिया था इन सभी ने। और इसको शुरू करने का कारण क्या था? 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली क्या थी? अंग्रेज़ों ने बिहार के किसानों पर खेती की ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसमें किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि अपनी खेती ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है और इसका नील का रेट अंग्रेज स्वयं तय करेंगे, जिससे किसान बहुत परेशान थे। इस नील की खेती से भारतीय किसान काफ़ी परेशान हो गए थे और कुछ कारण और भी थे, जैसे खेती महंगी होने के कारण किसान कर्ज में डूब गए थे। नील की खेती की वजह से भूमि बंजर हो जाती थी और किसानों को नील को अपने पैर से दबाना पड़ता था, जिससे काफ़ी बीमारियां होनी शुरू हो गई थी भारतीय किसानों पर। इस वजह से नील की खेती करने का विरोध किया भारतीय किसानों ने। ताकि हम इससे 3 कठिया प्रणाली से आपको छुटकारा करा देंगे, पर इससे किसानों पर अतिरिक्त कर लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करते हैं और ये आंदोलन 10 अप्रैल वो कलकत्ता बिहार पहुँचे गांधी जी, और 19 अप्रैल 1919 को चंपारण में शुरू किया था आंदोलन। इसमें गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने से पहले एक जांच समिति बनाई थी कि किसान राजकुमार शुक्ल के द्वारा बताई गई बात सत्य है या कोई झूठी है। तो इसमें अध्यक्ष थे फ्रैंक स्लाई और गांधी जी इसके सदस्य थे जांच समिति के। परिणाम निकला कि निकली बात राजकुमार शुक्ल के द्वारा बताई गई बात, और परिणाम निकला कि नील की खेती पर रोक लगा दी गई अंग्रेज़ों द्वारा।
और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को इस आंदोलन के बाद महात्मा की उपाधि दी थी। इसके बाद 3 स्कूल खोले गए, बहरवा लखन सेन भीतरवा स्कूल और मधुबन विद्यालय। इस आंदोलन का विरोध NG रंगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, परंतु बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी का साथ दिया और गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। यहाँ पर हमारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन समाप्त होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।